नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तंड सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे बजट पर चर्चा के दौरान आज संसद के दोनों सदनों में क्या क्या हुआ और बताएंगे पेपर लीक को रोकने के लिए बिहार विधानसभा में कौन सा नया बिल पास हुआ है और बताएंगे शंभू बॉर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को क्या आदेश दिया है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बजट पर चर्चा के दौरान सदन में हुआ जमकर हंगामा। विपक्ष ने राज्यसभा से किया वॉकआउट, कहा यह मोदी सरकार को बचाने वाला बजट। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास, 10 साल की सजा और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान। आरोपियों पर लगाई जाएगी गैर जमानती धाराएं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक और जवान शहीद, अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। इलाके में पिछले 2 दिन से जारी है फायरिंग। अभी नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को दिया आदेश, कहा एक निष्पक्ष कमेटी बनाकर निकाले समाधान। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का कहर, दांतेवाड़ा जिले में टूटा एनएमडीसी का चेक डैम। 100 से ज्यादा मकान और दुकान ढहे, पानी में बहते नजर आई गाड़ियां। अब खबरों की चर्चा करते हैं विस्तार से। पहली खबर की अगर बात करें तो संसद में मानसून सत्र का आज तीसरा दिन था। आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी नेताओं ने संसद के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार के बजट के खिलाफ प्रदर्शन किया। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा कि इस बजट से 90% देश गायब है। इस बजट में केवल बिहार और आंध्र प्रदेश को खुश किया गया है, क्योंकि इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भरोसे केंद्र की सरकार चल रही है। यह बजट मोदी सरकार को बचाने वाला बजट है। वहीं संसद के दोनों सदनों में बजट को लेकर जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान विपक्षी नेताओं ने वॉकआउट कर दिया। वे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ शेम शेम का नारा लगाते हुए सदन से बाहर चले गए। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हर बजट में आप इस देश के हर राज्य का नाम नहीं ले सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में सभी राज्यों का नाम लेने का मौका नहीं मिलता। विपक्षी नेता जानबूझकर ऐसे आरोप लगा रहे हैं ताकि देश की जनता को लगे कि उनके राज्य को कुछ नहीं दिया गया है। यह ठीक नहीं है। नेपाल के काठमांडू में आज सुबह त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में प्लेन में सवार 19 लोगों में से 18 की मौत हो गई। प्लेन के पायलट कैप्टन एम शाक्य को गंभीर हालत में अस्पताल में पहुंचाया गया है। शौर्य एयरलाइंस के प्लेन ने आज सुबह काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ ही देर में वो क्रैश हो गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि शौर्य एयरलाइंस का विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद ही हादसे का शिकार हो गया। हादसे में मारे गए लोगों में से 17 शौर्य एयरलाइंस के ही स्टाफ थे, जबकि बाकी 2 क्रू मेंबर्स थे। वहीं इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की भी मौत हो गई है। दुर्घटनाग्रस्त विमान में फ्लाइट मेंटेनेंस स्टाफ मनुराज शर्मा अपनी पत्नी और 4 साल के बेटे के साथ यात्रा कर रहे थे। इस हादसे में तीनों की मौत हो गई है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार ने पेपर लीक के बढ़ते मामलों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। बिहार सरकार ने आज विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास करा लिया है। अब इस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और गवर्नर के हस्ताक्षर के बाद यह बिल राज्य में लागू हो जाएगा। बिल के मुताबिक पेपर लीक को बड़ा अपराध माना जाएगा। पेपर लीक मामले में आरोपियों पर गैर जमानती धाराएं लगाई जाएंगी। नए कानून के तहत 3 से 10 साल की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। ये कानून राज्य सरकार की ओर से कराई जाने वाली सभी परीक्षाओं पर लागू होगा। इसके अलावा जो भी संस्था पेपर लीक में शामिल होगी उसे 4 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड भी किया जाएगा। वहीं विपक्ष के हंगामे को देखते हुए सदन की कार्रवाई कल 25 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बात करते हैं अगली खबर की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पिछले 2 दिनों से सेना और आतंकियों के बीच फायरिंग जारी है। इस बीच कोवूत इलाके में आज सुबह घायल एक और जवान शहीद हो गया। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर दिलवार सिंह ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं एनकाउंटर के दौरान सेना ने एक आतंकी को भी मार गिराया है। इससे पहले मंगलवार को पुंछ में एनकाउंटर हुआ था, जिसमें लांसनायक सुभाष कुमार शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर में इस महीने अब तक 8 बड़े आतंकी हमले हुए हैं। इनमें कुल 13 जवान शहीद हुए हैं, जबकि सुरक्षा कर्मियों ने 12 आतंकियों को मार गिराया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा और पंजाब सरकार के बीच शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। 13 फरवरी से किसान शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं, जिसके चलते हरियाणा सरकार ने यहां बैरिकेडिंग करके इसे बंद कर रखा है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बॉर्डर खोलने का आदेश दिया था, जिसे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वहीं इस मामले पर सुनवाई कर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार से शंभू पर लगी बैरिकेड्स हटाने के लिए उचित कदम उठाने को कहा है, जिससे जनता को कोई परेशानी न हो। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों की सरकार से एक निष्पक्ष कमेटी गठित करने को कहा है, जिसके सदस्य किसानों और अन्य लोगों से संपर्क कर उनकी मांगों को एक बेहतर समाधान खोज सके।
बात करते हैं अगली खबर की। देश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो रही है। राज्य के दांतेवाड़ा जिले के किरंदुल स्थित एनएमडीसी का चेक डैम टूट गया। डैम का पानी किरंदुल शहर में घुस गया, जिससे इलाके में 100 से ज्यादा मकान और दुकान ढह गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़क पर खड़े सभी वाहन बहने लगे। मेन रोड से लेकर बस्ती की सड़कें और गलियां सब उखड़ गईं। डेली लाइन की न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।